अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अली ख़ान और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो प्यार करने वाले दिलों को आपस में मिलवा दिया करो। यानी कि अगर एक लड़का और लड़की आपस में प्यार करते हैं तो आप उनकी शादी करवा दें। लेकिन हमारे यहाँ पे अमूमन क्या होता है कि जैसे ही माँ बाप को पता चलता है कि ये लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो वो ज़िद में आके उनकी शादी कहीं और करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। और जब उनकी शादी वो कहीं और करवाते हैं तो वो सारी ज़िंदगी जो है उनकी आवाज़ार गुजरती है और वो खुश नहीं रह पाते। मेरे साथ इस टाइम जवेद भाई मौजूद हैं, प्यार से इनको जेदा चाचू कहते हैं, और इनकी जो लव स्टोरी है बहुत ही दिल दुखा देने वाली ट्रैजिक किस्म की लव स्टोरी है। जेद भाई, कितना अर्सा पहले की बात है और आपकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी? ये 1988 की बात है। सही है। फर्स्ट टाइम ये चौक निस्बत रोड जो हमारा है ग्वाल मंडी से जो सही है। वो अंदरून शहर अकबरी मंडी की थी। अच्छा। वो वहाँ से गुजरती थी। फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ से देखा, फिर उसके बाद काम स्टार्ट हो गया। सही है। वो उस टाइम क्या स्कूल से आ रही थी कि जा वो रही थी? कॉलेज कूपर रोड कॉलेज पढ़ती थी। अच्छा। और मेरे पास मैं एमईओ में होता था। सही है। मैं फिर उसको कॉलेज छोड़ के और ख़ुद कॉलेज अपने चला जाता था। सही। और ऐसे फिर हमारा लव स्टार्ट हो गया। कितना अरसा जो आपकी लव स्टोरी चलती रही फिर? तकरीबन 1.5-2 साल। सही है। उसके दौरान बहुत कुछ हुआ बीच में। सही है। आपने उनके घर रिश्ता भेजा था कि मैं जो है इस लड़की को पसंद करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ? मैं उसको हम घर से पहले बताया, उसने मैंने कहा अपने घर बताओ। मैंने अपने घर बताया, अपने घर से मैंने मनवा लिया। मेरे घर वाले तो ऑलरेडी मान गए। सही है। उसका बाप नहीं मान रहा था। सही है। इसके लिए फिर हम घर छोड़ के बाहर चले गए। सही। हम 3 दिन बाहर रहे। यानी कि आपने कहा हम अपनी मर्जी से शादी करने लगे हैं। हम इरादा तो यही था कि हम इंशाल्लाह कोर्ट मैरिज करके मैं घर ले आऊँगा। बाद मैं चौक में खड़ा था, कॉलेज जाने का इंतज़ार कर रहा था। अच्छा। तो वो ग्वाल मंडी से टांगे में आ रही थी। 3 आगे बैठती थी, 3 पीछे। वो पीछे बैठी हुई थी। और जब मेरे पास से गुजरी है तो मैंने पहचान लिया कि ये वही है जिसके लिए मैं दुनिया में आया हूँ। सही है। तो उसके बाद फिर सिलसिला ऐसे चलते 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 है। अच्छा, आपकी नीयत साफ थी, आप उससे शादी करना चाहते थे, आपने उसको उसके घर भेज दिया? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी भी नीयत साफ थी, उसकी भी। और ये हमारा अल्लाह गवाह है, इंसान नहीं है, अल्लाह गवाह है और अल्लाह ही काफ़ी है। सही है। तो जब घर भेजा तो उसका वालिद हमारे घर आया। घर आके वो उसका साथ चाचू था, मामू था। सही है। वो घर आके रिश्ता कर गए हैं। सही है। और मेरी वालदा साहिबा से कसम ले गए कि आपका बेटा हमारे मोहल्ले में अकबरी मंडी चौक नवाब साहब के रहने वाले हैं, हमाम वाली गली नवाब हवेली के। सही है। तो वो आके हाँ कर गया, कहता कि आपका बेटा हमारे ये मोहल्ले में ना आए। मेरे वालिद साहब ने, माँ जी ने भी यही कहा कि ठीक है जी, हमारा बेटा आपके मोहल्ले में नहीं आएगा। सही है। मैं नहीं गया तो पहले कहता 2 महीने 3 महीने तक मंगनी कर देंगे, साल तक शादी कर देंगे। ये उसके बाप के अल्फाज हैं। आज सही है। भी खुदा ने तो सुनने में रिकॉर्डेड हो सही गया बात और है। सब कुछ। तो मैं नहीं गया। मैंने माँ जी की कसम की लाज रखी। मेरी माँ ने कहा नहीं जाना। वो उसका बाप जो कह गया कि हम रिश्ता करेंगे, जी जी। सही है। आप 2 महीने ठहर जाए, सब्र करें। सही है। और 2 महीने भी नहीं गुजरे, बाद में मुझे पता चलता है 15-20 दिन बाद कि उसके बाप ने उसको पॉइजन दे दिया, जहर दे दिया। जब उसको जहर दिया तो फिर मैंने कहा कि अब मैंने भी सारी ज़िंदगी जहर ही पीना है, रोज़ जीना है, रोज़ मरना है। क्योंकि वो अब दुनिया में ही नहीं रही। जब वो ही नहीं रही तो मैंने दुनिया में क्या करना है? हम आए थे दुनिया में एक दूसरे के लिए, जुदा किया उसके बाप ने। सही है।
और शरीयत में है कि लड़की से निकाह से पहले पूछो। सही है। हमारे सरकार ने फरमाया हुआ है, रसूल अल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि निकाह से पहले बेटी से पूछो, रजामंदी उसकी पूछो। उस जालिम बाप ने ना पूछा, ऊपर से आके हमारे घर आके झूठा रिश्ता भी कर गया और 15-20 दिन बाद उसको जहर दे दिया। तो उस दिन के बाद से फिर आपने जो है बिल्कुल ये जीना छोड़ दिया और वो जीना छोड़ दिया, जिंदगी हमारी जिंदगी चली गई। तो पीछे हमारा सिर्फ जिस्म था, अब इसको लेके हमने पॉइजन ही पीना था। आपको देखने में लगेगा ये से नशा करते हैं, ठीक है, तो इन्होंने नशा सिर्फ इसलिए लगाया था कि उस लड़की को भुला दें। और आज ये कितने साल हो गए आपको? 30 साल हो गए ये स्टिल जो है उसको भुलाने के लिए रोज़ाना नशा करते हैं। अच्छा जुवैद भाई, जब आपको ये पता चला है कि उसको जहर दे दिया गया है, तो उसके बाद क्या आपके साथ जो है वो कैसे फील किया? वो फीलिंग्स तो अल्लाह ही जानता है कि वो कैसे हुई है, मुझे कैसे बताया गया। मैं तो कहीं चौंक वाल मंडी में एक घर में बैठा हुआ था, मेरा दोस्त आया वहाँ ढूंढने मुझे। वो दोस्त ने आके ऊपर मुझे बताया कि तुम्हारा दोस्त ढूंढ रहा है। फिर मैं वापस आया हूँ अपने इधर निस्बत रोड, यहाँ आया तो सारे दोस्त खड़े थे। अच्छा, वो दोस्तों ने मुझे बताया, एक ने ये पीछे से पकड़ के, उन्हें पता था कि इसे ये डायरेक्ट बताएंगे तो ये सीधा ही बड़ी मंडी जाएगा, कोई चीज़ लेके कहीं जाके किसी को मार ना दे। सही है। जैसी मेरी हालत हो गई सुन के, फिर उन्होंने ऐसे दोस्त ने पकड़ के बताया, फिर सारी रात रोते गुजारी है, सारी रात। यही तो ये मेरे साथ कर देते। उसकी तो अभी 20 साल भी एज नहीं थी, अगले महीने उसकी 20 साल अभी होनी थी। तो बाप ने जुल्म किया, लग तो जाहिर है उसका हिसाब तो रोज़े हशर के मैदान में उसका गिरेबान पकड़ के खींच के लाऊंगा रब के सामने, और रब पूछेगा तो मैं अपना बताऊंगा उस वक़्त का, जो हमारी सोच होगी, जो मालक नेचुरली वहाँ माइंड देगा, सोच देगा। यहाँ तो ख़त्म होगा तो वहाँ फिर नेचुरली हकीकती ज़िंदगी फिर मिलेगी। वहाँ फिर उसके बाप से पूछा जाएगा और उस लड़की से पूछा जाएगा, तुझे ये तो कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया होगा कि जिस आज से हज़ारों साल पहले ज़िंदा बेटियों को दफना देते थे, और अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कि तुम्हें किस जुर्म की सज़ा में दफनाया गया। वो कहेंगे हमें तो पता ही नहीं, हम तो बच्चे थे। सही बात, हमारे बाप ने हमें ज़िंदा दफनाया। तो यही मैं उसके बाप से पूछूंगा और वही अल्लाह ताला उससे पूछेगा, मैंने क्या पूछना। तो अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि तुमने इसको जहर क्यों दिया जबकि इसको मैंने बनाया। सही बात। तो जुवैद भाई, अभी आपको उसकी याद रोज़ आती है, आपको याद सताती है उसकी? बहुत, कभी भूला ही नहीं एक लम्हे के लिए भी नहीं, कि कभी एक लम्हे के लिए भी ओझल हुई। वो वैसे ही है जैसे वो मेरे पास बैठी हुई है, ये मेरे दिल में तो ऑलरेडी है ही है। हमने उससे मोहब्बत नहीं की, प्यार नहीं किया, हमने उससे सच्चा इश्क किया। और प्यार तो एक समंदर की मानिंद है, इश्क कायनात की मानिंद है, जिसका अव्वल आखिर पता ही नहीं है किधर है इश्क का। देखिए, अगर इनके पेरेंट्स जो है इनकी शादी कर देते, ठीक है, इनकी मर्जी के मुताबिक, तो ऐसा तो ना होता है। देखें, ये रोज़ जीते और रोज़ मरते हैं। 30 साल हो गए ये नशा कर रहे हैं और आखिरी सांस तक जीऊंगा, रोज रोज मरूंगा सिर्फ उस लड़की की याद में। उस बेचारी को जो है उसके घर वालों ने जहर दे दिया, ठीक है। तो आप जब भी देखें कि अगर लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं तो आप उनकी शादी करा दें, बाद में वो जाने और उनका काम जाने, आपकी जिम्मेदारी जिंदगी अल्लाह ताला ने दी है गुजारने के लिए, उन्हें गुजारने तो जिंदगी उनकी है। मालक आप बन जाते हैं, आपके घर में पैदा हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके मालक हो गए। मालक वही है जिसने भेजा है, उसने आपके घर में उसको भेजा, तो वो आपकी खुश नसीबी है कि आपके घर में वो बेटी पैदा हुई है या वो बेटा पैदा हुआ।
وہ آپ کی خوش نصیبی ہے، ورنہ بھیجا تو اس مالک نے ہے، تو اس تو مالک جوید بھائی کبھی ایسا ہوا آپ کو اس کے بعد بھی رشتے آتے ہیں آپ کے گھر والے کہتے ہیں یار وہ تو چلے گئی، اس نے فوت ہو گئی، تو شادی کر لے؟ بہت میری ماں جی نے بڑی کوششیں کی ہیں کہ میری شادی ہو جائے، لیکن آپ کا اینڈ پیار تک سچا تھا، آپ نے نہیں کی دوبارہ شادی؟ نہیں، نہ کی ہے نہ کرنی ہے آخری سانس تک۔ صحیح۔ اب میانی صاحب سے ہی ہماری شادی ہوگی قبرستان میں جا کر، اب وہی ہماری دلہن ہوگی اور وہی ہماری آخری آرام گاہ، سکون دے لائف گزاریں گے سکون سے۔ وہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، وہ ہوتی آج میں کچھ اور ہوتا، آج جو ہوں یہ نہ ہوتا، جو میں کل تھا وہ دنیا جانتی ہے۔ یہ نسبت روڈ گوال منڈی اندرون شہر سارا۔ بس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں تک یہ میسج پہنچے کہ جب ہم دو پیار کرنے والے دلوں کو آپس میں نہیں ملاتے، جب ہم سنت پہ عمل نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے گا تاکہ لوگوں کو بھی اس سے میری فائدہ ہو۔ ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کر کہ پیار کرنے والوں کا دل جوڑے، توڑے نہ۔ یہ نصیحت آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے 30 سال سے، اور اس کو کون نہیں جانتا؟ سارا نسبت روڈ گوال منڈی سارا اندرون شہر جانتا ہے، آج تک شادی نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب اپنے اندر سے ڈھونڈے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، جزاک اللہ خیرا۔